हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे हरियाणा डीएलएड एडमिशंस के बारे में। देखो, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, डीएलएड की यदि हम बात करें और डीएलएड के साथ यदि हम हरियाणा की बात करें तो आप लोगों को बताना चाहूंगा 2024-26 का एडमिशंस का प्रोसेस आज से कई दिन पहले स्टार्ट हो चुका था। सब बच्चों के को हमने बहुत सारी वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थी। आज वीडियो बनाने का सबसे मेन कारण क्या है कि आप लोगों को ये बताना कि सबसे पहले तो कि भाई कितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन जो डीएलएड की वेबसाइट पर हो चुके हैं, कितने बच्चों के एडमिशन होंगे, कितने बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे, ये कंप्लीट जानकारी आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, आज यानी कि आज तारीख है 3 नवंबर 2024। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ था, आज ये जो तिथि आप देख पा रहे हैं ये है डीएलएड एडमिशन की लास्ट डेट, यानी कि 3 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक, 12 पीएम तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। 12 पीएम नहीं कहेंगे इसको, 11:59 पीएम कहेंगे कि 11:59 तक यदि किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया तो हरियाणा डीएलएड में आप लोगों का एडमिशन हो पाएगा। यदि आपने इसमें देरी करी तो आपका रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पे नहीं होगा। साथ में आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता उनको एक बार बता देता हूँ मैं। हरियाणा में डीएलएड करने के लिए बच्चे के पास 12th कक्षा पास होनी चाहिए और 12th कक्षा के अंदर आपके पास कितने नंबर होने चाहिए? 12th कक्षा के अंदर आपके पास 50% अंक का होना अति आवश्यक है। साथ में एक कंडीशन ये भी है कि इंग्लिश सब्जेक्ट का 12th कक्षा में होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट 12th कक्षा के अंदर नहीं है तो भी आप हरियाणा में डीएलएड में दाखिला नहीं ले पाओगे। दूसरी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि बच्चों के बार बार एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कितने बच्चों के यहाँ एडमिशन होंगे, कितने बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे। तो साथ ही आपको बताना चाहूंगा, डीएलएड यदि हम हरियाणा की बात करें तो डीएलएड के अंदर 3 नवंबर को मॉर्निंग तक, यानी कि अभी तक 32,000 जो रजिस्ट्रेशन है, 32,000 जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अब कहने की बात यह कि 32,000 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी अपने पास लगभग कहीं तो हम 12 से 15 घंटे का टाइम बाकी है और उस 12 से 15 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, 12 से 15 घंटे के अंदर अंदर हमारी संभावना है कि कम से कम 5,000 से लेके 6,000 के बीच में रजिस्ट्रेशन और हो जाएगा। राउंड फिगर में कहूं तो मेरा मानना है कि 40,000 तक रजिस्ट्रेशन आज की डेट में हो जाएगा। 1,000-2,000 प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस की संभावनाएं हैं, क्योंकि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये हम संभावनाएं लेके चल रहे हैं। बट इतना कंफर्म है कि 36,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बच्चों का ये कहना है कि सर 36,000 जो रजिस्ट्रेशन यदि होता है, एक राउंड फिगर में लेता हूं मैं, 36,000 रजिस्ट्रेशन होता है तो इन 36,000 बच्चों के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं। साथ ही आप लोगों ने भी लिस्ट का चयन किया होगा, हमने भी लिस्ट को देखा है। 345 कॉलेजेस हैं जो कि लिस्ट के अंदर जिनका नाम दिया गया है। 345 कॉलेजों के अंदर यदि 50 सीट प्रत्येक कॉलेज में मानी जाए, 50 सीट प्रत्येक कॉलेज में मानी जाए तो 17,250 बच्चों का यहाँ पे डाटा निकल के आता है। इसमें अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 50 की बजाय 100 सीटें हैं। तो भाई एक राउंड फिगर में मैं ले लेता हूँ, यदि 20 कॉलेज ऐसी हैं जिनके पास 100 सीटें हैं तो उन 20 कॉलेजों की 50 सीटें तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी थी, 50 में यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। 1,000 सीटें हम इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। 1,000 सीटें ऐड करने के बाद में हो सकता है, मैंने अभी इसको अच्छे से देखा नहीं, माइनॉरिटी के कॉलेज इसमें ऐड है या नहीं है। माइनॉरिटी का कॉलेज मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ लिस्ट के अंदर यदि है या नहीं है। मेरे को यहाँ कहीं माइनॉरिटी का कॉलेज अभी देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, माइनॉरिटी की लिस्ट अलग से है। तो लगभग 23 कॉलेज ऐसे हैं जो माइनॉरिटी के हैं। 2 कॉलेजों में 150 3 23 24 25 26 27 28 29 कॉलेज ऐसे भी हैं जो माइनॉरिटी के हैं। हमने उनकी सीटों को कम बत्ती करके 50 के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली है। 29 गुणा 50
1450 बच्चे माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं वहां भी एडजस्ट हो सकते हैं। अब साथ ही हम इस सारे टोटल को ऐड करेंगे, 17,250, ठीक है। 1000 सीटें जो हमने 100 के लिए काउंट की थी जिन कॉलेजों में 100 सीटें हैं, ये हमने केवल एक राउंड फिगर में लिया था। 120 कॉलेज हमने पूर्ण रूप से इसको काउंट नहीं किया था, और 1450 सीटें निकल के आती माइनॉरिटी की। अभी सारे टोटल को हम जोड़ते हैं, 17,250 प्लस 1000 प्लस 1450, ओवरऑल निकल के आता है 19,700। तो ये आप एक कह सकते हैं कि 19 से लेके 20,000 के बीच में सीटें अवेलेबल है हरियाणा के अंदर डीलर के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, यदि 20,000 सीटें हरियाणा के अंदर अवेलेबल हैं, तो इनमें से 5,000 बच्चे आप ऐसे भी निकाल दे जो हरियाणा के डीलर में एडमिशन लेंगे, इतने बच्चे हो जाएंगे डिमांड को देखते हुए। 15,000 सीटें बचेंगी अदर स्टेट के बच्चों के लिए, जो अन्य राज्य के बच्चे हैं, अदर जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए सीट बचेंगी कितनी, 15,000। और 15,000 सीटों को यदि कैलकुलेट करते हैं हम, 36 में से 5,000 घटा देते हैं, तो 30,000 बच्चे बच जाएंगे अदर स्टेट के लिए। फिलहाल हम इसी राउंड की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट फेज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके बाद में सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन भी ओपन होगा, उसके भी 3 राउंड की काउंसलिंग चलेंगी, और जो अदर स्टेट के बच्चों को है उनको छठे राउंड में रिवाइज करेंगे। तो 30,000 सीटें, 30,000 यदि रजिस्ट्रेशन होते हैं और सीटें होती हैं 15,000, तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा फिलहाल तक जो डाटा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/2 का, यानी कि 2 में से 1 बच्चा बाहर होना है। वो कौन होगा, कितनी परसेंटेज वाला होगा, उसने किस हिसाब से चॉइस डाली है, वो होगा। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे ही दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो 15,000 रजिस्ट्रेशन और हो जाएंगे। जब तक अदर स्टेट के बच्चों को रिवाइज करेंगे तब तक 45,000 रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुके होंगे, और 45,000 का मतलब है कि 1/3। जैसे ही नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो 1/3 बच्चा बाहर हो जाएगा, यानी कि 3 में से 1 बच्चे का एडमिशन होगा, 2 बच्चे बाहर हो जाएंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 94,671 94,671 79859। इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने फोन में इस नंबर को सेव करके रख सकते हैं, ओपेंद्र सर हरियाणा करके। उत्तराखंड के बच्चों को स्पेशली बताना चाहूंगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपको लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए कंप्लीट खर्चे के साथ यदि आपको डीलर करने का मौका मिलता है, तो बच्चे आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है, बिल्कुल भी नहीं चूकना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे को अहमियत देंगे, समय को अहमियत नहीं देंगे। यदि किसी बच्चे को लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए में डीलर करने के बाद नौकरी मिल जाती है, आप सीटेट निकाल लेते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बेरोजगारी से पीछा छुटवाने की, बेरोजगारी को दूर करने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है, सर मैं 38 साल का हो गया, मैं डीलर कर लूँ क्या, मैं 37 साल का हो गया, 35 का हो गया, 40 साल तक आप डीलर कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर जो डीलर का कोर्स है वो 2007 से और 2008 से रन कर रहा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब आप 38 साल की उम्र आप आज की हुई है, तो आपको आज बुद्धि क्यों आई है कि आज हम हरियाणा से अदर स्टेट से डीलर कर लें। आप चाहते तो आज से 10 साल पहले भी आप डीलर का कोर्स हरियाणा से कर लेते, तो आज तक आपकी जॉब कम से कम 5-6 साल की आराम से हो जाती, हो सकता है इससे ज्यादा टाइम की भी हो जाती। बिल्कुल भी नहीं चूकना है। उत्तराखंड के बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है, स्पेशल चांस है, आपको इस चांस को नहीं गंवाना है। जैसे बिहार का बच्चा होता है सीटेट करना पड़ता है, बीपीएससी देना पड़ता है, फिर सिलेक्शन आता है। राजस्थान का बच्चा होता है रीट देना पड़ता है, रीट के बाद सेकंड पेपर होता है, फिर सिलेक्शन होता है। उत्तराखंड के बच्चे का डीएलएड की परसेंटेज और सीटेट के बेसिस पे ज्वाइनिंग होती है। वैकेंसियां हर बार वैकेंट जाती हैं, हर बार खाली जाती हैं, बच्चे ही नहीं मिल पाते हैं डीएलएड किए हुए। तो आप लोगों को ये समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, अच्छा समय है, आप चाहो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।